हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का लेक्चर 6 तक। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप सारे लेक्चर को देखिए। अब 7th लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, देखिए 7th लेक्चर का टॉपिक है एंगल एज रोटेशन ऑफ अ रे। कह रहा है कि एंगल कैसा, एज किसके जैसा, एज रोटेशन ऑफ अ रे, यानी कि एंगल कैसे बना है रोटेशन ऑफ रे से। अभी हम डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे और कुछ पहले डिफिनेशन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि सपोज, कह रहा है मान लो कि ए एक रे है। ए क्या है, एक किरण है, एक रे है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ओ ए। ओ ए क्या है, देखिए ये रे है, ओ ए एक रे है, ओ ए एक रे है। इसका क्या गया, इनिशियल पोजीशन हो गया। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। ओ ए रोटेट्स अबाउट द पॉइंट ओ। ये देखिए ये पॉइंट ओ हो गया और ये ओ ए का पोजीशन हो गया कि ओ ए ये तो इस डायरेक्शन में है। अब ओ ए रोटेट्स कर रहा है, देखिए ओ ए रोटेट्स कर रहा है किसके अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट। देखिए दोस्तों ये ओ ए रोटेट कर रहा है धीरे 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 पॉइंट किसके अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट। तो कहां पहुंच गया फाइनली पोजीशन, ओ बी के पास। तो ये क्या था, इनिशियल पोजीशन था। रोटेट करते हुए ये अपने फाइनल पोजीशन को छू लिया, क्या, ओ बी। तो ओ ए हो गया इनिशियल पोजीशन, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, इनिशियल पोजीशन। और ओ बी क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। अब आइए, एंड टेक्स द फाइनल पोजीशन ओ बी। सही बात है, ओ ए अपना इनिशियल पोजीशन से रोटेट किया ओ के अबाउट और ओ बी उसका फाइनल पोजीशन हो गया। देन वी से दैट एन एंगल, तब हम कह सकते हैं कि वहां एक एंगल फॉर्म हुआ है। कैसा एंगल, ए ओ बी। तो वहां हम देखें कि ये ओ ए इस तरह से जा रहा था, जाते जाते ओ बी के पास गया। तो यहाँ कुछ एंगल फॉर्म हुआ है थीटा। आप हो सकता है ये 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। ठीक है दोस्तों, ओ ए बी हैज बीन डिस्क्राइब्ड। तो ए ओ बी एक डिस्क्राइब्ड हुआ, यहाँ एक एंगल बना है बाय द रोटेटिंग रे विद ओ एज अ वर्टेक्स। रोटेटिंग रे, ओ एक ऐसा रे है रोटेटिंग, उसको रोटेट किया गया है। तो ओ क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया दोस्तों। एंड ओ ए एंड ओ बी आर इट्स आर्म्स। ओ ए क्या हो गया, आर्म है, और ओ बी क्या है, एक आर्म है। ओ क्या हो गया, ये दोनों रे का कॉमन पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग को एंगल एज रोटेशन ऑफ ए रे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। किसी एंगल का मैग्नीट्यूड तो होता होगा ना, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री, तो उसी को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। आइए समझते हैं उसके मैग्नीट्यूड होता क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, क्या कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या होता है, किसी भी एंगल का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, रोटेशन का अमाउंट होता है कि कितना ज्यादा रोटेट किया है वो उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा दोस्तों। अब के थ्रू विच वन ऑफ द आर्म्स मस्ट बी रोटेट, एक आर्म रोटेट करता है अबाउट द वर्टेक्स टू ब्रिंग इट टू द पोजीशंस ऑफ द अदर। देखिए ये क्या करा कि मस्ट बी रोटेटेड, वन आर्म, वन ऑफ द आर्म्स मस्ट बी रोटेटेड। तो एक आर्म था, उसको हम रोटेट किए वर्टेक्स ओ के अबाउट। तो कहा गया, फाइनल पोजीशन में आ गया, मस्ट बी रोटेटेड अबाउट द वर्टेक्स टू ब्रिंग इट टू द पोजीशन ऑफ द अदर। इसको इसके पोजीशन से उठा के क्या ले गए, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो यहाँ जो ये स्पेस यहाँ पे बना है, ये जो एंगल, इसको क्या बोलते हैं, हम एंगल बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, कंपेयरिंग टू एंगल्स। जब हमें कंपेयर करना हो, बहुत सारे एंगल्स हमारे पास हो, मान लीजिए कि 2 एंगल के बीच में मुझे कंपैरिजन करना हो, 3 एंगल के बीच में कंपैरिजन करना हो, 4 एंगल के बीच में कंपैरिजन करना हो, तो कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए कंपेयरिंग टू एंगल्स, सपोज मैं इस एंगल को लेता हूं और इस एंगल को लेता हूं और इस एंगल को लेता हूं। मैंने यहाँ 3 एंगल ले लिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है ये ओ ए को रोटेट होने में कम समय लगा है, यानी कि जितना रोटेट हुआ है ये कम टाइम लगा है ओबी वाले पोजीशन में जाने के लिए। ओ ए जो इनिशियल पोजीशन है, इसको जब इधर जाना होगा, इस ओ ए है, इसको इधर जाने के लिए कितना समय लगा, कम समय लगा, यानी ये कम दूरी तय किया, कम एंगल बनाया। अब देखिए ये क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है।
तो ये देखिए, अगर ये चलते चलते ऐसे आ जाता, ये यहां से चलते चलते ऐसे आ जाता, तो ये वाली केस होती। इसका मतलब ये जो है इससे छोटा है। क्लियर? अब ये वाला केस का ये क्या हो गया, यहां तक तो था, अगर यहां तक चलता तो 90 डिग्री बनता, ये और भी ज्यादा चला है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल इससे भी बड़ा है दोस्तों। तो कंपैरिजन ऑफ एंगल्स पे आप देख सकते हो, अगर आपको कहे कि अरेंज कीजिए कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, सी, कोई दिक्कत। फिर कौन है, बी, फिर कौन है, ए। ठीक है दोस्तों, हम कंपेयर तुरंत कर दिए एंगल्स का। कौन, सी देख रहे हैं सबसे बड़ा है, बी उसके बाद है और ए उसके बाद है। तो कंपेयरिंग ऑफ एंगल्स जो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एन एंगल। एंगल को जो हम मेजर करेंगे, कुछ यूनिट तो होगा ना। चीनी को केजी में नापते हैं, मिल्क को लीटर में नापते हैं, मार्कर 1 है, इस तरह से हम काउंट करते हैं, यूनिट तो है ना। तो एंगल्स के लिए भी यूनिट है दोस्तों। देखिए क्या यूनिट है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री। स्टैंडर्ड यूनिट जो है एंगल्स को नापने का क्या है, डिग्री है दोस्तों, डिग्री। अब डिग्री क्या है समझेंगे। टू बी डिनोटेड बाई, ये देखिए ये जीरो टाइप से लग रहा है, ठीक है। अगर मुझे लिखना हो 20 डिग्री, तो ये जो जीरो टाइप से लग रहा है इसको हम यहां लिख देंगे इस तरह से। ये कितना हो गया, 20 डिग्री। 30 डिग्री लिखना हो तो ये ऊपर में लगा देंगे। इसका मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है कि 30 डिग्री दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हम देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल होता क्या है, वन राइट एंगल इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। समझते हैं। अ क्वार्टर टर्न ऑफ अ रे ओ ए, ये क्या हो गया, ओ ए एक रन हुआ, ओ ए एक रे हुआ। अब देखिए ये क्या है, राइट एंगल। इसका डेफिनेशन क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों। वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। ये देखिए ये कितना डिग्री बना है, ये ओ ए इनिशियल पोजीशन में था, फाइनल पोजीशन में ओ बी में आ गया, तो कितना ये ट्रेवल किया है, 90 डिग्री बनाया दोस्तों। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये कि अ क्वार्टर टर्न, कैसा टर्न, अ क्वार्टर टर्न। अभी समझेंगे क्वार्टर टर्न होता क्या है। ऑफ अ रे ओ ए कोई रे है, उसका क्वार्टर टर्न हुआ है अबाउट ओ, किसके अबाउट, हर बार देख रहे हैं आप टर्न किसके अबाउट हो रहा है, ओ के टर्म में, ओ के अबाउट। तो क्या कहता है, जीरो डिस्क्राइब्स एन एंगल कॉल्ड अ राइट एंगल। क्या कह दिया कि एक क्वार्टर टर्न। अब क्वार्टर टर्न कैसे, आइए यहां समझते हैं। ये क्या था, ओ ए, अगर ये इतना टर्न होता है तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्टर। अगर यहां से ये इतना टर्न हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हाफ। अगर ये यहां से टर्न होते होते यहां आ जाता है तो क्या हो जाएगा, हाफ था, फिर क्या हो गया, यहां तक पहले क्वार्टर था, यहां से यहां क्वार्टर, फिर यहां हाफ, फिर क्या हो जाएगा यहां से यहां तक 3/4। और अगर यहां से देखें पूरे घूम के आ गया तो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी ये जो क्वार्टर का है, क्वार्टर क्या होता है 1/4, हाफ क्या होता है 1/2, और फिर ये क्या हो गया उससे 1/2 से बड़ा 3/4, और फिर कंप्लीट क्या हो जाएगा 4/4, यानी 1। दोस्तों तो कुछ ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। देखिए वन राइट एंगल बराबर क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। वन राइट एंगल बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसको हम एक राइट एंगल भी बोल सकते हैं। अब देखिए 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, रिटन एज 60 के, यहाँ पे क्या लिखते हैं 60 के पावर एक ऐसे लाइन डाल देते हैं छोटा सा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हुआ। अब फिर 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड दोस्तों। 60 सेकंड को डिनोट कैसे करते हैं, 60 दे करके यहाँ पे 2 लाइन दे देते हैं, 1 और 2। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा